हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, ये लॉग का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम सिंपल लॉग के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था कि लॉग को घातांक रूप में कैसे बदलते हैं और घातांक को लॉग में कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में वीडियो आ गई होगी और वीडियो वो शेयर भी की होगी आपने। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम बता रहे हैं आपको लघुगणक के नियम, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो पहला नियम क्या है कि लॉग एम एन बेस ए पर परिभाषित हैं। लॉग एम एन बेस ए बराबर हो जाएगा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो इसे प्रूव करते हैं कि इसका लॉग एम एन का मान जो होता है इसके बराबर कैसे होता है। तो माना ये लेकर के चल रहे हैं हम कि माना लॉग एम बेस ए बराबर एक्स व लॉग एन बेस ए बराबर वाई। अब लॉग की परिभाषा से मैंने आपको बताया था कि जैसे ए की पावर बी बराबर आपको एम दे रखा है, तो इसे लॉग के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे लॉग एम बेस ए बराबर हो जाएगा बी। तो लॉग की परिभाषा से ये हो गया, ये घातांक रूप में, इसे लॉग के रूप में कर दिया हमने। अब इस लॉग रूप को घातांक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये लॉग रूप दे रखा है, इसे घातांक रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा बेस ए पावर कितनी हो जाएगी एक्स बराबर एम। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। वाह, ये कितना हो जाएगा बेस ए पावर कितनी हो जाएगी वाई बराबर हो जाएगा एन। इसे दे दिया इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर करना गुणा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई बराबर हो जाएगा एम इंटू एन। आधार एक जैसे हैं, घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई बराबर एम एन। अब लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा से यानी कि ये घातांक रूप है, अब इसे लॉग रूप में कन्वर्ट करना है। जब लॉग रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एम एन बेस कितना है ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा लॉग एम एन बेस ए बराबर एक्स का मान ये रहा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। यही हमको सिद्ध करना था कि लॉग एम एन बेस ए बराबर लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया कि दो संख्याओं के गुणनफल का अगर हम लॉग लें, दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगुणक या लॉग उनके गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का लॉग उनके लॉग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, और व्यापक रूप में और हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग एम एन पी क्यू आर डॉट 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 सोवन और बेस ए पर डिफाइन है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए डॉट 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 सोवन, ये चलता रहेगा। तो समझ में आ गया, लॉग एम एन बेस ए पे परिभाषित है, तो क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि गुणा में है तो उनको हम प्लस के रूप में लिख देते हैं। अब आते हैं दूसरे नियम पर। अब है लॉग का दूसरा नियम। लॉग का दूसरा नियम क्या है, लॉग एम अपॉन एन बेस ए बराबर हो जाएगा लॉग एम
माइनस लॉग एन बेस ए पे परिभाषित है। और ये जो यहाँ बेस में बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है प्रत्येक बेस पर परिभाषित हैं, चाहे इनका बेस कुछ भी रहा हो, चाहे ई रहा हो चाहे ए रहा हो। आगे भी बताऊंगा कि लॉग के प्रकार कितने होते हैं। लॉग दो प्रकार के होते हैं, कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, वो आगे की बात है। पहले हम सिंपल बातों को सीख लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस जो पिछले वाले में की, कि माना लॉग एम बेस ए बराबर एक्स व लॉग एन बेस ए बराबर वाई। अब लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा से लॉग रूप में इसे घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप में क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स बराबर एम, इक्वेशन फर्स्ट। वाह, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर वाई बराबर कितना हो जाएगा एन, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दो। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर दीजिए भाग, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई बराबर एम अपॉन एन। ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई बराबर एम अपॉन एन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आधार एक जैसे हैं तो घातें घट जाएंगी, तो ए की पावर एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा एम अपॉन एन। ठीक, अब इसे लॉग रूप में लिखना है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, नहीं तो पेज बदलना पड़ेगा। ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई बराबर कितना है एम अपॉन एन। या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एम अपॉन एन बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब लॉग लेना दोनों तरफ, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा ये एम अपॉन एन, और बेस कितना है ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई। कितना है लॉग एम अपॉन एन बेस ए बराबर एक्स माइनस वाई। और क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन बेस ए बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ये रही, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन, वाई की वैल्यू रख दो लॉग एन बेस ए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा कि लॉग एम अपॉन एन बेस ए पे परिभाषित है, तो इसका मान कितना हो जाए, जब अपॉन में दे रखा है यानी कि भाग के रूप में दे रखा है तो उनको माइनस के रूप में लिख देते हैं, अगर गुणा के रूप में दे रखा है तो उनको प्लस के रूप में लिख देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा लॉग एम अपॉन ए बेस ई एम अपॉन एन बेस ए, तो कितना हो जाएगा लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला इसका एक तीसरा नियम है, उसे भी बताते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि लॉग एम की पावर एन बेस ए बराबर हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए। प्रोसेस यहाँ पिछली वाली ही एप्लीकेबल होगी, वही लॉग की परिभाषा से इसे लेकर के चलेंगे हम कि माना लॉग एम बेस ए बराबर क्या दे रखा है आपको, एक्स मान लिया है कि लॉग एम बेस ए बराबर एक्स मान लिया हमने। तो लॉग की परिभाषा से क्या हो जाएगा, लॉग की परिभाषा से बेस ए है तो पावर कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। अब दोनों तरफ होल एन ले रहे हैं हम, पावर कितना ले रहे हैं, होल एन ले रहे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दें एम बराबर ए की पावर एक्स भी तो लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ पावर एन ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा एम की पावर एन बराबर ए की पावर एक्स और सभी की पावर एन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर एम की पावर एन बराबर ए की पावर कितना हो जाएगा एन एक्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए की पावर एन और सभी की पावर एन, तो कितना हो जाएगा ए की पावर एम एन। ठीक,
तो अब आगे मैं इसमें लॉग लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेना, या लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है बेटा घातांक रूप को लॉग रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग की परिभाषा से क्या हो जाएगा, लॉग बेस कितना है ए, वैल्यू कितनी है m की पावर n, तो यानी कि लॉग m की पावर n बेस a बराबर कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। आगे लॉग m की पावर n बेस a बराबर n इंटू x का मान कितना है, x का मान ये रहा, लॉग m बेस a। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। या वैसे याद रख लें कि log m की पावर n है और बेस a है, बेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी बेस पे ये वैलिड है। ये log m की पावर n, तो क्या लिख देंगे इसे, n आगे आ जाता है तो कितना बोल देंगे, n log m बेस a। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये वीडियो में जितना मैंने टॉपिक कराया है वो सभी आ गया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं अगली वाली जो वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाऊं उसमें मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।